हे मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं मूवी रिव्यू करने वाला हूँ फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो स्पॉइलर फ्री नहीं होने वाला है। इसमें स्पॉयलर्स होंगे। अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं जाना है तो यू कैन स्किप द वीडियो। अदरवाइज इफ यू आर अ नॉन कट्टर मार्वल फैन और आपको बस मूवी एज एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए तो आप देख सकते हो ये वीडियो। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो भी कट्टर मार्वल फैन है उनको पता ही होगा डॉक्टर डूम का छोटा सा ग्लिम्स ही सही, लेकिन डूम्सडे के पहले आने वाली कुछ मूवीज में उसका जिक्र होगा या दिखाया जाएगा, क्योंकि सबको पता है। अगर आप इन केस आपको नहीं पता तो डॉक्टर डूम और फैंटास्टिक फोर एक ही यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, अर्थ 828। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है ये बताकर कि फैंटास्टिक फोर जिस अर्थ पर रह रहे हैं उस अर्थ का नाम है अर्थ 828, जहां पर ऑलरेडी उनको पावर्स मिल चुकी है। और ये छोटा मोटा ग्लिम्स बताया गया है कि कैसे 4 साल पहले स्पेसशिप में स्पेस में गए थे, वहीं पर उन्हें कॉस्मिक पावर्स मिली। फिर ये स्टार्टिंग में बताया दिया जाता है कि सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट है। स्टार्टिंग में मूवी बहुत ही एक हैप्पी स्पेस में चलती है और बताया जाता है कि कैसे फैंटास्टिक फोर जब वापस आए तो उन्होंने छोटे मोटे जो विलन्स थे उनसे लड़ाई की, उन्हें हराया और अर्थ 828 के हीरोज बने। फिर जब अर्थ 828 के लोगों को ये पता चलता है कि सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट है और फैंटास्टिक फोर और फैंटास्टिक 5 बनने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग इस बात के लिए भी क्यूरियस होते हैं कि इनका जो आने वाला बच्चा है यानी कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, क्या उसमें भी ऐसी पावर्स होंगी या नहीं। रीड रिचर्ड्स कुछ ऐसे टेस्ट करता है चेक करने के लिए कि उनके बच्चे में पावर्स है या नहीं, कुछ शो नहीं करता है। फिर वही नॉर्मल हैप्पी स्पेस से मूवी ऐसे एलिवेट करती है, जहाँ पर ट्रेलर में भी बताया गया है कि कैसे बहुत सारे फायरवर्क्स आ रहे हैं। फिर कैसे सिल्वर सर्फर आती है फैंटास्टिक फोर और सारे लोग उससे कन्फ्रंट करने जाते हैं। वो आकर धमकी देकर जाती है कि अब गैलेक्टस आने वाला है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर जो अर्थ 828 की जनता है वो फैंटास्टिक फोर को कहती है कि आप कुछ करिए, आप हमारे हीरोज हैं। तो फैंटास्टिक फोर रेडी होते हैं स्पेस में जाने के लिए, जहाँ से वो जाएंगे गैलेक्टस को मिलने। उनको खुद को नहीं पता गैलेक्टस दिखता कैसा है क्या, बट वो सिल्वर सर्फर को ढूंढने जाते हैं जहाँ से उनको गैलेक्टस का पता चल सके। उस टाइम सू स्टॉर्म की ऐसी कंडीशन हो जाती है कि कुछ टाइम में ही उसका बेबी होने वाला है। फिर ये चारों लोग बैठकर जाते हैं स्पेस में। यहाँ पर इनका जो स्पेस क्राफ्ट है उसके एंड में ऐसा 3 स्टैंड स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपने अगर थंडरबोल्ट देखी होगी तो आपको पता है, पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर फैंटास्टिक फोर के चारों मेंबर जाते हैं स्पेस में। वो देखते हैं कि एक प्लैनेट है, वो हल्के हल्के से फूट रहा है और देखते हैं कि वो ब्लास्ट होता है, जहां पर रीड रिचर्ड्स कहता भी है कि ये जो प्लैनेट था ये अर्थ से 3 गुना बड़ा था। फाइनली वो ढूंढ लेते हैं गैलेक्टस का इलाका। अंदर जाते हैं, गैलेक्टस को देखते हैं और देखते ही हक्के बक्के हो जाते हैं। उनको लगा था गैलेक्टस होके कितना डेंजर दिखेगा, बट जब उन्होंने देखा कि ही हैज सच अ ह्यूमंगस बॉडी स्ट्रक्चर, उन्होंने पूछा कि तुम्हें चाहिए क्या। गैलेक्टस कहता है कि मैं अपनी भूख मिटाने के लिए प्लैनेट्स खाता हूँ। तो फैंटास्टिक फोर कहते हैं तो कोई और रास्ता नहीं है। तो गैलेक्टस कहता है कि मैं तुम लोगों का प्लैनेट छोड़ दूंगा, बदले में मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए, जो है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। पर फैंटास्टिक फोर कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर वो हल्की सी लड़ाई होती है जहाँ पर फैंटास्टिक फोर भाग निकलते हैं कुछ वक्त के लिए टू गेट प्रिपेयर्ड। बट जैसे तैसे भाग के निकलते तो है, लेकिन गैलेक्टस कुछ तो ऐसा करता है कि स्टॉर्म का पेट दर्द करने लगता है एंड दैट्स व्हेन शी हैज टू डिलीवर द बेबी। जैसे तैसे चारों स्पेसक्राफ्ट में आते हैं, निकलते हैं वापस अपने प्लैनेट पे जाने के लिए। वहीं पर सिल्वर सर्फर उनका पीछा करते हैं। जैसे तैसे फैंटास्टिक फोर ब्लैक होल के बहुत पास जाते हैं, जिससे वो सिल्वर सर्फर को उसमें डाल सके। आई डोंट नो क्या होता है, बट उसमें ऐसा ही दिखाया गया है कि सिल्वर सर्फर उसमें चली जाती है और सिल्वर सर्फर वापस आ जाती है गैलेक्टस के पास। और गैलेक्टस बहुत नाराज होता है और वो कहता है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ये एक ऐसा कॉस्मिक बच्चा है जो मेरी भूख हमेशा के लिए मिटा सकता है। फिर हम स्पेसक्राफ्ट में देखते हैं कि सू स्टॉर्म फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को जन्म देती है। फिर फैंटास्टिक फोर अपने अर्थ पर आते हैं। उनके लोग बोलते हैं कि वाह वाह, हमारे फैंटास्टिक फोर आ गए। पूछते हैं कि क्या हुआ, हम सेफ तो है या नहीं। तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स कहता है कि हम गए थे नेगोशिएट करने के लिए, लेकिन वो हमारा बच्चा मांग रहा है और हम नहीं देंगे। तो सारे लोग फैंटास्टिक फोर को हेट करने लग जाते हैं कि यार इसका एक बच्चा हमारे पूरे धरती को बचा सकता था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। अब वो गैलेक्टस आएगा, हम सेफ भी नहीं है, क्या करें क्या नहीं। फिर सब टेंशन में होते ही है कि रीड रिचर्ड्स के माइंड में एक ऐसा आइडिया आता है कि हम एक ब्रिज बनाएंगे जिससे हम हमारे अर्थ को दूसरी जगह पर मूव कर देंगे, जिसके लिए उनके पास टाइम बहुत कम होता है। वो जैसे तैसे ऑल ओवर द अर्थ ये ब्रिज लगाते हैं जिससे वो टेलीपोर्ट काइंड ऑफ हो जाएंगे। बट ये होने से पहले ही सिल्वर सर्फर आती है और हर ब्रिज को डिस्ट्रॉय करती है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर जॉनी स्टॉर्म जब सिल्वर सर्फर उन ब्रिजेस को तबाह कर रही होती है, उसके पीछे जाता है, उसे इमोशनल करता है, उसे बताकर कि तुम ऐसी नहीं हो। फिर हमें देखने को मिलता है कि सिल्वर सर्फर जिसका नाम शालाबाल था, उसकी एक बैक स्टोरी रही है। गैलेक्टस उसके प्लैनेट पर भी आया था, उनके लोगों को भी तबाह किया, उस प्लैनेट को खा गया। लेकिन सिल्वर सर्फर जो शालाबाल थी, पहले वो अलग दिखती थी, काइंड ऑफ इंसान जैसी थी, उसकी बेटी भी थी। बट यहाँ पर शालाबाल यानी कि सिल्वर सर्फर कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, गैलेक्टस को तुम नहीं हरा सकते। अगर मैं भी तुम्हारा साथ दूँ तो मैं नहीं बचा पाऊंगी। इसलिए वो कहती है कि एक ही रास्ता है, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को गैलेक्टस के हवाले कर दो, और वो वापस चली जाती है। फिर जैसे तैसे फाइनली फैंटास्टिक फोर डिसाइड करते हैं कि एक प्लान बनाते हैं बेसिकली कि हम फ्रैंकलिन को एक ऐसे जगह पर रखेंगे जहाँ पर वो एक ब्रिज बचा हुआ है जो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, जिसे सिल्वर सर्फर ने तबाह नहीं किया था। रीड रिचर्ड्स ये प्लान बनाता है कि अब हम हमारा अर्थ तो टेलीपोर्ट नहीं कर सकते किसी दूसरे यूनिवर्स में जहाँ पर गैलेक्टस ना आ पाए, क्योंकि ऑलरेडी ब्रिजेस पूरे डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो अब एक ही रीज़न है कि हमें गैलेक्टस को किसी और यूनिवर्स में पटकना होगा उस एक ब्रिज के थ्रू, जिससे एक पोर्टल बनेगा, उसमें हम गैलेक्टस को फेंक देंगे। ये प्लान बनता है। फाइनली सब कुछ वो एग्जीक्यूट करते हैं, फ्रैंकलिन को एक ऐसी जगह पर रखते हैं। गैलेक्टस फाइनली अर्थ 828 पर आता है और सीधा ढूंढने निकलता है
फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को। इसी बीच हमें एक अच्छी खासी एक्शन सीक्वेंसेस दिखाई गई है। एक अच्छा खासा फेस ऑफ होने के बाद एक ऐसा मूवमेंट आता है जहाँ पर गैलेक्टस फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और वापस जा रहा होता है। वहीं पर फिर स्यू स्टॉर्म आती है और अपनी पूरी जान लगा देती है गैलेक्टस को उस पॉइंट पर ले जाने के लिए जहाँ पर गैलेक्टस को उस पोर्टल में डाल सके। यहाँ पर फिर दिखाया जाता है सबकी पावर्स कैसे कैसे। स्पेशली मैं बहुत इंप्रेस हुआ रीड रिचर्ड्स की पावर से, लाइक इतना इलास्टिक भाई। और एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पर गैलेक्टस लिटरली रीड को ऐसे पकड़कर ऐसे तान देता है। फिर फाइनल सीन में ऐसा होता है कि स्यू स्टॉर्म अपनी पूरी ताकत लगाकर गैलेक्टस को उस पोर्टल के अंदर पुश कर देती है। होता है ऐसा कि वो वापस उसमें से बाहर आ रहा होता है, तभी जॉनी स्टॉर्म अपनी पूरी पावर लगाकर उसके पास जा रहा होता है, गैलेक्टस के पास, कि उसको वो अपनी पूरी पावर से धक्का मारकर पुश कर सके। लेकिन वहीं पर सिल्वर सर्फर आती है, जॉनी को धक्का मारकर खुद गैलेक्टस को धक्का मारकर अंदर गिराती है और खुद भी उसमें चली जाती है, जो दिखाता है कि सिल्वर सर्फर भी अच्छी थी लेकिन मजबूर थी। तो फाइनली गैलेक्टस उस पोर्टल में चला जाता है और पोर्टल बंद हो जाता है। स्यू स्टॉर्म पड़ी हो जाती है, आई थिंक ऑलमोस्ट डेड ही हो जाती है। तभी बेन, रीड और जॉनी फ्रैंकलिन को लेकर उसके पास जाते हैं। रीड बहुत ट्राई करता है कि स्यू बच जाए, वो सांस ले, वो सांस नहीं लेती है। फ्रैंकलिन बहुत ज्यादा रोने लगता है तो रीड उसे पकड़कर स्यू के ऊपर रख देता है। तो फ्रैंकलिन कुछ ऐसा करता है, उसके यहाँ पर ऐसे हाथ रखता है और कुछ ही सेकंड के अंदर वो आई थिंक जिंदा हो जाती है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि फ्रैंकलिन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्मिक पावर्स है जो अभी तो दिखाया गया नहीं है, बट एक झलक सी दिख गई है। फिर फाइनली जैसे तैसे मूवी खत्म होती है। मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन है और एक पोस्ट क्रेडिट सीन है। पोस्ट क्रेडिट सीन कुछ खास नहीं। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, डॉक्टर डूम। ये मिड क्रेडिट सीन डायरेक्ट जो मेन इवेंट हुआ था, गैलेक्टस आया था, ये सब उसके 4 साल बाद टाइमलाइन जंप होती है और फिर बताया जाता है कि स्यू स्टॉर्म फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को, जो कि अच्छा खासा बड़ा हो गया है, जो 4 साल का हो ही गया होगा, तो उसे एक स्टोरी सुनाती है बुक से। बुक खत्म होती है तो वो कहती है कि मैं अभी आती हूँ, दूसरी बुक लेकर जाती है। वापस आती है, देखती है तो डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के इतने पास बैठा हुआ है और फ्रैंकलिन उसके शायद फेस पर ऐसे हाथ लगाया हुआ है और वहीं पर सीन एंड होता है। लेकिन इसमें डॉक्टर डूम का फेस दिखाया गया नहीं है, ऑब्वियसली वो डूम से के लिए बचा कर रखेंगे। हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। देखिए, मेरी एक थ्योरी है कि जो थंडरबोल्ट्स के अगर आपने पोस्ट क्रेडिट सीन देखा होगा जिसमें एक स्पेसशिप दिखाई गई थी, आई थिंक ऐसा हो सकता है कि स्पेसशिप में डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को लेकर आया हो। ऑब्वियसली फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास ऐसी पावर है जिससे वो यूनिवर्सेस क्रिएट कर सकता है, तो फ्रैंकलिन को लेने के लिए फैंटास्टिक फोर भी डॉक्टर डूम के पीछे पीछे आएंगे। एक बहुत ज्यादा थ्योरीज है, नो वन नोस क्या होगा। मूवी मुझे बहुत बढ़िया लगी। कुछ ऐसा फील हुआ कि मूवी बहुत ही जल्दी खत्म होगी और जो बिल्डअप होना चाहिए कैरेक्टर्स का, स्पेशली गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर, लाइक सिल्वर सर्फर का जो शालाबाल है उसकी बैक स्टोरी भी बताई गई, बट वो इतना इम्पैक्टफुल लगा नहीं। और गैलेक्टस भी इतना जल्दी मतलब आया और चला गया, तो ऐसा लगता है इनका जो पोटेंशियल है वेस्ट हुआ है अकॉर्डिंग टू मी। उनको थोड़ा और बेहतर बताना चाहिए था। गैलेक्टस यार इतना पावरफुल विलन है, उसको यूं ही हरा देना, वो भी इतने कम टाइम में, आई थिंक उसके अंदर और ज़्यादा पोटेंशियल था, वो दिखा सकते थे। बट ठीक है, देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए गायब हुआ है, वो बस दूसरे यूनिवर्स में गया है, वो वापस भी आ सकता है, नो वन नोस। ओवरऑल मूवी की म्यूजिक की बात करूँ तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। स्पेशली फैंटास्टिक फोर की जो मेन थीम है वो सर्टेन मोमेंट्स पर जब चलाई जाती है तो बहुत बढ़िया फील होता है। सिनेमाटोग्राफी की बात करूँ तो जो कलरफुल सैचुरेशन इसमें दिखाया गया है, जो कि दूसरी मार्वल मूवी से बहुत ही अलग फील हुआ है। अदरवाइज भाई मूवी बहुत इंटरटेनिंग है। अगर आप नॉन मार्वल फैन हो, आपको बस एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखने जानी है, तो आपको मूवी बहुत पसंद आई है। एक ऐसा सीन है जहाँ पर जितने भी अलग अलग देशों के जो अथॉरिटी से उनको बुलाया जाता है, एक कमिटी बैठती है, वहाँ पर लैटवेरिया की चेयर खाली होती है, जो कि नन अदर देन डॉक्टर डूम ही होगा। ऐसा एक हिंट दिया गया है कि डॉक्टर डूम से कनेक्टेड है, क्योंकि लैटवेरिया वो प्लेस है जहाँ पर डॉक्टर डूम बोर्न हुआ है। सो गाइस, फाइनली मैं मेरा मूवी रिव्यू खत्म करता हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सिनेरुजल।